सतगुरु महाराज की जय। ये जो फरज मजाजी बंदगी बीच नासुत हक से दूर हुए मासुक बंदगी अरश में कही बक्का हक हजूर। प्राणनाथ प्यारे की जय। श्रृंगार ग्रंथ सुंदर साज जी, प्रकरण 29, लास्ट प्रकरण, सुबह नंबर 18 में एक जाहिरी और बातनी शब्द ये संसार में बहुत है। अंतरंग बहिरंग वाली बात बहुत है। इन्हीं सिलसिला में भक्ति के लिए भी एक फर्ज बंदगी भक्ति कर्मकांड, और दूसरा मार्फती भक्ति। ये शास्त्रों में भरमार पड़ा हुआ है और हम स्वयं भी अनुभव करते हैं ना। व्यवहारिक जीवन में भी अप्लाई करते हैं। ये खाली बार 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 अंदर से करते नहीं किसी काम को, बोलते कि नहीं बोलते। वैसे ही भक्ति भी बाहर से करते हैं, अंदर से नहीं करते। ये आम जनता में प्रचलित है। उसी को यहाँ पर समझाया गया है। कुरान में इस तरह से एक मजाजी बंदगी और एक हकीकी बंदगी करके लिखा हुआ है। उसी को गीता, भागवत, उपनिषदों में एक जाहिरी एक बातनी, वो हर जगह है। हम अपने विद्यार्थी के ऊपर ध्यान लगा के पढ़, मन से कर, तो कोई काम बिगाड़ लिया तो काम में ध्यान है तो काम में जो काम कर रहे हैं ध्यान हो तो कुछ गलती नहीं होती, करे बोलते हैं। इवन जो अचार का बयाम उठाया और गिर गया तो क्या पकड़ रहे, क्या पकड़ रहे हैं, क्या रख रहे हैं पता नहीं है, ध्यान लगाया कर, बोलते ही। ऐसे ही आओजी वाला मारे घेरा, आओजी बोले ध्यान से कर रहे हैं कि ये फर्ज बंदगी। सुबह उठ करके सेवा पूजा कौन करते हैं, करके बच्चों को पूछना पड़ेगा ना। सुबह मैं करता हूँ, शाम को दीदी करती है, अच्छी बात है। ऐसे पूछते पूछते जाइए घर के पिताजी को, सुबह घरवाली करते है, शाम को मैं करता हूँ। सुबह आप क्यों नहीं करते? सुबह उठने में थोड़ा तकलीफ होती है। ले तो दोनों टाइम इंटरव्यू नहीं क्यों नहीं करते? तो सारा पुण्य हम खुद को करना नहीं होता है ना, अर्धांगिनी भी तो करना पड़ेगा। तो भोजन दोनों टाइम करते हैं आप? हाँ, दोनों टाइम। तो एक टाइम पत्नी करने से नहीं होगा। तो इस तरह से अंतिम तक जाएगा। तो अब हम होश में आना पड़ेगा। क्या बोले? ये जो फर्ज मजाजी बंदगी, ये खाली एक फर्ज बंदगी, कर्तव्य करने के लिए करते हैं, ऐसा हो तो बोलना ये बीचा नासुत, ये शरीर के आसपास का भक्ति है, हक से दूर, इससे परमात्मा में नहीं पहुंचते हैं। बस थोड़ा संस्कार बनेगा और लंबा रास्ता बन जाएगा, हक से दूर होगा। दूसरी एक भक्ति है माशुक बंदगी आरसा में। तो प्राणनाथ जी ने कहा उन्हीं चीजों उन्होंने उठाई थी बात और जाकर के एकदम मार्फती भक्ति, विज्ञान दर्जा के भक्ति, परादशता प्रेम लक्षणा भक्ति करके भक्ति का एक निचोड़ पूजा का एक अंतिम पूजा। तो प्राणनाथ जी ने ओ अंतिम पूजा खाली आप अंतिम बोल के नहीं होगा, आपको पहले से ही है। एक क्षर पुरुष है, अक्षर पे उत्तम पुरुष है, पहले से जीव सृष्टि, ईश्वर से ब्रह्म सृष्टि है, उसको क्यों बोल रहे हो? इसीलिए शास्त्रों में माशुकी भक्ति का अर्थ होता है परादशता प्रेम लक्षणा भक्ति की जो बात होती है वो दिव्य परम धाम, जब सृष्टि भी नहीं हुई थी तब का जो ज्ञान रख करके करने वाला जो भक्ति है उसको बोलते हैं परादशता प्रेम लक्षणा भक्ति। जब सृष्टि भी नहीं हुई थी तब का ज्ञान रख करके उस परब्रह्म परमात्मा की भक्ति जो करती है, जो वो लक्ष्य रख कर करते हैं, वहां होकर के जो भक्ति करते हैं वही वास्तव में क्या है? माशुकी भक्ति है, वही विज्ञान दर्जा की भक्ति है।
इसीलिए बोल रहे हैं। समझ में आई बात? तो शास्त्रों के हिसाब से जा करके करना वो सब है, लेकिन उधर छूट जाता है। बड़ी बड़ी बातें हम भी वो मास्टर की भक्ति ऐसे करते हैं, लेकिन ज्ञान के भाव से देखें, जब ज्ञान के दर्जा से लक्ष्य तय करके देखना हो तो उनको जो क्षर ब्रह्मांड के ही पार किए नहीं है और भक्ति में परादशा डाल दिए, तो यथा नाम तथा गुण तथा यथा गुण तथा काम नहीं हो रहा। ये तारतम के बिना ये माशुकी बंदगी भक्ति जो है बिना तारतम निर्णय हो गई नहीं है। क्यों? तारतम लक्ष्य देता है और परात्मा कंसेप्ट जो है हम पार में बैठे देखे प्रपंच, जब तक स्वप्न और जागृति का क्लियर पिक्चर नहीं होता है आत्मा परमात्मा के पास होता ही नहीं है। तो आत्मा परमात्मा के पास हो ही नहीं, होगा ही नहीं, तो पूजा करने से कोई परमात्मा के हजूर में नहीं हो। इसे तारतमीय लक्ष्य भक्ति जो परात्म खड़े होकर के जो भक्ति होती है, तो वो परात्म से ब्रज की भी बात हो सकती है, वो परात्म से रास की बात हो सकती है, वो परात्म से जागनिक ब्रह्मांड की बात हो सकती है। वो परात्म को लक्ष्य रख करके जो भक्ति होती है, पूजा अर्चना करता है, ध्यान धारणा करता है, तो ये है परादशता प्रेम लक्षणा। भक्ति तारतम द्वारा दिया गया है धाम, तारतम द्वारा दिया गया स्वरूप, तारतम द्वारा दिया गया लीला, ये सारी ही क्या होता है, होए माशुक बंदगी अरस में। अब क्या होगा? कहीं बक्का हक हजूर, वही पूजा हक का हजूर तक परमात्मा के नजदीक में कैसे होगा? तारतम द्वारा दी हुई लक्ष्य के अनुसार जो पूजा करता है उसी का पूजा परमात्मा तक पहुंचता है। इसमें ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारा भक्ति एकदम मार्फती भक्ति है। वो मार्फती भक्ति दिया गया है सिद्धांत ने, लेकिन सुंदर साथ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? सुख को निधाना जय जय मार्फती है, तीजी भूम की जो पड़ाशाला भोग लगाना मार्फती है, सब मार्फती है। लेकिन समझ वो तो सिद्धांत ने दिया, वो समष्टि में दिया हुआ, व्यष्टि आनंद ले रहा है कि नहीं ले रहा है? जाना उसी वहीं से होता है, इसलिए तो बोल रहे हैं कर्मकांड के अंदर कर्म उपासना विज्ञान विज्ञान है, विज्ञान के उपासना के अंदर कर्म उपासना विज्ञान है। समझ में? ये पहले से है। ऐसे ही विज्ञान दर्जा के अंदर के शिव पूजा में भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है। तो अब हमें विज्ञान दर्जा के शिव पूजा से भी, विज्ञान दर्जा के ध्यान चितवनी में भी, विज्ञान दर्जा का परम धाम में प्रवेश होने के बाद भी 25 वर्ष परम धाम, पहली रांग, बड़ी रांग, छोटी रांग की ध्यान करते करते राज्य के हृदय का ध्यान में जा कर के वहाँ गणेश जी ने माता पिता का परिक्रमा किया था, तो सब परिक्रमा सफल हो गया करके कार्तिक के पूरा ब्रह्मांड को परिक्रमा करके वो पीछे हो गए और पहले गणेश ने जो प्राप्त करना था कर चुका था। तो ऐसा तो दुनिया में बहुत प्रचलित है, नजदीक से परिक्रमा करने का माता पिता का, बोलते हैं कि ना, ये उदाहरण है। ऐसे राज्य के हृदय का जो है, जो भाव है राज्य के हृदय में ब्रह्मात्मा के प्रति जो प्रेम है, उसको चिंतन ध्यान करना, ये वास्तविक परिक्रमा हो जाता है, चितवानी परिक्रमा हो जाता है। तो कहीं बक्का हक हजूरा। तो आइए चौपाई नंबर 19 में दोस्ती का ये हक की, शास्त्रों में वो ब्रह्मा आत्माओं को परमात्मा की दोस्ती करके कहा है। तो संसार में उदाहरण के लिए समनुन बादशाह एक बादशाह हुआ, जिनको बहुत तपस्वी राजा मानते हैं, समनुन को। राजा जनक, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह को जो प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा, सबका नाम फेमस है। अच्छे अच्छे उदाहरण देने का। रावण भी फेमस है। किसके लिए? रावण फेमस है। हाँ नहीं, और का गुबड़ी चोरनु में। तो बहुत सारे ने नाम कमाया है, लेकिन किस लाइन पर कमाया है? हाँ,
इसलिए उदाहरण भी लेना हो तो राजा जनक का लेते हैं, अच्छे चले यदाचरति श्रेष्ठ। ऐसे ही कुरान के लाइन में, कतेब के लाइन में समनुन राजा का नाम आता है, समनुन मुहब्बी, ऐसा टाइटल है उसका। अब ये भी वही है, साहेब तेरे साहेबी भारी प्रकरण में राजाओं का किसका नाम आया था, ऐसे ही ये भी एक नाम आ गया है, एक बादशाह। इनको खुदा ने, परमात्मा ने दर्शन देकर तू मेरा दोस्ती है, तू मेरा अच्छा दोस्त है करके बोला था। उसके बाद उनको एक जिम्मेदारी दिया खुदा ने, पातशाह कौन दिए बिना माशूक, देखो इस्मा, इस्मा मतलब ज्ञान, नाम एक ज्ञान, देखो इस्मा कुरान खुलासा, कुरान में ये खुलासा किया गया है कि समनुन राजा को विषय लेकर के कि परमात्मा किसी को भी अपने माशूकी दे देते हैं, अपने बादशाहीपन किसी को भी दे देंगे वो, ऐसा करके कुरान में है करके प्राणनाथ जी ने ये समनुन राजा का चैप्टर लिया। अब्बला दोस्ती हक की लिखी माए फुरमान, पीछे दोस्ती बंधन की क्यों करी ना पहचान। तो मित्रता के हिसाब से भी एक बनी बनाओ मित्रता है, अब्बल से बनी बनाओ मित्रता है, और एक है बंधना द्वारा, प्रार्थना द्वारा बनाया हुआ दोस्ती है, ये सभी बात है कुरान में। तो प्राणनाथ जी बोले ठीक है, तो बोले अब्बला दोस्ती हक का की, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी को आप अभितिथि, उस समय दोस्ती है, इसका मतलब सृष्टि होने से पहले ये दोस्ती है, अब्बला दोस्ती हक का, लिखी माए फुरमान कुरान में लिखा हुआ है। तो पीछे दोस्ती बंधन की, बंधना से द्वारा, प्रार्थना द्वारा परमात्मा को लगाया हुआ दोस्ती, क्यों करी ना पहचान। कुरान पढ़ करके, वेद पढ़ करके आपने ये पहचान नहीं किया कि एक लगाया हुआ संबंध है, एक बनी बनाओ संबंध है, आपको याद नहीं है। तो गुरुजी मंगलदास जी ने कहा संबंध के विषय में तुम फलना ने धोखा दिया, फलना ने धोखा दिया करते हो, तुम्हारा जन्म सिद्ध, जन्मते ही तुमने शरीर लेके आया था, ये तो पुराना दोस्ती है ना शरीर, उसके बाद तुमने यहाँ पर संबंध लगाया, ये बनाया हुआ दोस्ती है। तो बनाया हुआ दोस्ती ने पत्नी ने धोखा दी, पति ने धोखा दिया, बच्चे ने धोखा, ये तो यहाँ करके बनाया हुआ जन्म सिद्ध जो तुमने लेके आए शरीर, उस आँखा देखना छोड़ गया, कान सुनना छोड़ गया, तो जो लेके आए थे संबंधी शरीर उसने तो धोखा दिया, अब यहाँ आके बनाया दोस्ती में क्यों टेंशन लेते हो करके गुरुजी बोलते हैं। ये उदाहरण के लिए, मतलब छोटा सा ये, ऐसे आत्मा की अपनी दोस्ती है परात्म, और आत्मा की दोस्ती सृष्टि के अंदर भी जीव और ईश्वर के संबंध की दोस्ती भी है। बस जब जीव और परमात्मा ईश्वर की बात आती है तो वहां पर अद्वैत दोस्ती करके ध्यान में चले गए लोग। प्राणनाथ जी बोलते हैं ये भी परलय तक का ही है, ये भी अक्षर के सपना वाला दोस्ती की बात हो रही है। आपने कुरान नहीं पढ़ा, आपने वेद नहीं पढ़ा है? वो परब्रह्म परमात्मा अकेले नहीं रमता है, वो परब्रह्म परमात्मा आनंद स्वरूप है, एकांकी न रमते, वो अकेला में नहीं रमता है। तो ब्रह्म के अपने ही एक परिवार है, ब्राह्मिक परिवार, हक्कजात जिसको कहते हैं। ये ब्रह्मात्मा, आपकी दोस्ती तो उनसे है। ये ब्रह्मात्मा हो, वो दोस्ती को याद करो जब सृष्टि नहीं बनी थी, तो अब्बल दोस्ती हक की लिखी मैं को, वो है अब्बल, मतलब सृष्टि से पहले की एक दोस्ती है। कहीं से भी देखो अपने आप को परात्म से, उस ब्रह्मानंद रस से जुड़ने का है। अब पीछे दोस्ती बंधन की, पीछे सृष्टि बनती है और प्रार्थना करते हैं, संबंध स्थापना करते हैं, बहुत बड़ा है वो। उसके बाद ब्रह्म सृष्टि से संबंध लगाते हैं, उसके बाद विष्णु में जाते हैं और राजी महाराज के साथ लीला करते हैं, वो बनाया हुआ। लेकिन ब्रह्म सृष्टि, ये ब्रह्म आत्माओं, आपकी दोस्ती तो परात्म का है। वहां देखो तो क्यों करी ना पहचान, आपको अभी तक पहचान नहीं हुआ, समझ में आई बात?
तो 19 नंबर चौपाई और 20 नंबर चौपाई एक बार पढ़ो। तो मासुक बंदगी बोलते हैं? तो बोले बादशाह कौन है बिना मासुक? परब्रह्म परमात्मा बादशाह अक्षरातीत राजी महाराज के सिवाय कौन हो सकता है मासुक? उनको प्राप्त हो तो भक्ति उनकी बनेगी, तभी तो मासुक की भक्ति होगी, तभी तो हक के तब कही हक हजूर। तो परमात्मा को प्राप्त किए ही नहीं, मतलब परमात्मा निर्णय हुए ही नहीं, ऐसे भक्ति अंधाधुंधा करते जा रहे हो, वो से तो हक से दूर, वो नासुती भक्ति रहेगी। हैं? बादशाह कौन है बिना मासुक? एकम सत विप्रा बहुधा वदति, एक परब्रह्म परमात्मा मिला, वो स्वरूप को प्राप्त करके भक्ति करो तो नजदीकी भक्ति हो जाएगी। आहा, हम पार में बैठे देखे प्रपंच, ऐसा सूत्र दिया हुआ है। अब ये सूत्र बताने वाला महामति प्राण जी हिंदुओं को गुरु हो कि मुसलमान को गुरु हो कि जैन को, दुनिया ऐसे ही कंफ्यूज हो जाता। इसलिए पहले ही इसको स्वतंत्र कर देते थे, कर दिए होते तो टेंशन नहीं होता। ले आकर के सनातन से जोड़ दिया, कोसंगा जोड़ दिया, कोसंगा जोड़ दिया, अल्लाह अब तो जोड़े उक्का हुआ अंते उक्का होता। लगा पहला जैसे शरीर से आत्मा को अलग किया जाता है, ऐसे ही महामति प्राण जी को ये जो संसार के बोकरा वाला टाइटल से अलग कर दो और प्राण जी को स्वतंत्र करो। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी, अक्षरातीत श्री कृष्ण स्वरूप महामति प्राण जी को ज्ञान द्वारा सभी संसार के झंझट से अलग कर दो, फिर आपके हृदय में स्वतंत्र भक्ति बनेगी। नहीं तो है ना, स्वतंत्र लीडर कोई पार्टी से आबद्ध न हो करके, क्या बोलते हैं उस लीडर को? हाँ, स्वतंत्र लीडर क्या बोलते हैं उसको? हाँ, स्वतंत्र पार्टी, उसमें किसी पार्टी का दबाव नहीं होता है तो बहुत काम कर सकता है। आज बार बार न्यूज में बता रहा है, काठमांडू में बालन जी को बहुत कुछ बता रहा है, लोग विदेश से कहीं कहीं से चर्चा आ रही तो हमने भी उच्चारण कर दिया। बहुत आ रहा है बाहर में, वो काम भी करके दिखा रहे हैं, बोल रहा हम तो वहाँ के बाशिंदा नहीं है, हम तो उससे बाहर से देख रहे हैं, लेकिन वहाँ के जनता बोल रहे हैं ऐसा। क्यों? तो बोलते हैं विदेश से आता है, क्योंकि उनके ऊपर कोई पार्टी का दबाव नहीं, उनको पद का कोई रक्षा नहीं है, कोई मंत्री को दबाव नहीं डाल सकता है, उनको पार्टी बचाना नहीं है करके बहुत बार जोश जोश में बोलते हैं। यार हम तो राजनीति कुछ नहीं जानते, हम तो कॉमर्स पढ़े आदमी है, हमने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़े, लेकिन अंदाजा आ रहा है कि किसी पार्टी का दबाव उसके ऊपर नहीं है, तो ये स्वतंत्र काम कर सकता है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा किसी संसार के बनाया हुआ हिंदू मुसलमान आबी जाबी पार्टी के दबाव में नहीं होता है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। इसलिए जीव को भी मुक्ति देगा, पांच तत्व को मुक्ति देगा और परब्रह्म परमात्मा अपने अर्धांगी आत्माओं को परम धाम कर देगा, इसलिए वो स्वतंत्र पार्टी है। परब्रह्म परमात्मा किसी 4 जात 36 वर्ण वाला थोबा मत लगाओ, मोहर न लगाओ, प्राण मोहर लगाओगे तो फिर तुमको क्या करना है, इधर में मर्यादा आकर के चिपक जाता है, और मर्यादा चिपकने के बाद फिर स्वतंत्र नहीं है, मर्यादा ही संसार है। इसलिए दिव्य परम धाम सभी मर्यादाओं से परे करके फिर तो सब मर्यादा से परे फिर कसैले कंठी खोला, कसैले जने खोला, त्यसो लुगै खोला, त्यसो क्योंकि सब मर्यादा से परे त्यो खालको फेरि भन्न खोजेको होइन। लोक धर्म में लोक में है, इसलिए लौकिक चीज है, लेकिन अंतर आत्मा के समझ जो है इस सबसे परे। इस समझ में आई बात? यद्यपि सत्यम तथापि लोक विरोधात न आचार्य,
महाराज जी आप ना उधर की बात करते हो ना इधर की, आप बीच बीच में निकलते हो। संसारी बीच बीच में निकलने का है तो क्या किया जाए। इसलिए थ्रेशोल्ड की बात तो प्राण जी ने भी कहा है, मैं अंदर भी देख रहा हूँ बाहर भी देख रहा हूँ। दोस्ती कही हक की तिन में समनुन पातशाह। तो समनुन पातशाह क्या हुआ, बहुत प्रतापी थे और बहुत संयमी थे। एक बार क्या हुआ, समनुन पातशाह को बादशाह ध्यान में बैठे थे, तो ध्यान में अपने उसमें जा रहे थे, ध्यान में जा रहे थे तो जो खुदा के मेन रास्ता मिल गया उनको। सभी रास्ताओं को पार करते करते गए, जब मेन खुदा को मिलने का जो रास्ता मिल गया था, वहां जा ही रहे थे, उनको रास्ता से हटा दिया गया। यू आर नॉट अलाउड टू प्रोसीड फ्रॉम हियर, आपको यहाँ से आगे जाने का अनुमति नहीं है। बोले क्यों? आप अपने आपके अंदर अपने लड़की के ऊपर बहुत मोह है, आप लड़की को बहुत प्यार करते हो। हाँ ये तो सही है। तो तुरंत मैं लड़की को मोह छोड़ दिया, लड़की को त्याग दिया। हाँ फिर जाओ, क्योंकि ये कहानी आता है समनुन मत्सा के ऊपर। तो महामती प्राण जी को सीधा बोल दिया, बिहारी जी ने क्या बोला, पत्नी छोड़ेगा धर्म छोड़ेगा, पत्नी छोड़ूंगा। अच्छा, बिहारी जी का उल्टा भी है कि वो तो खुद तो छोड़ नहीं सकते, मेरे तो आगे निकल गया, है ना। तो ऐसे कितने जगह आया प्राणा जी को, ये पकड़ोगे ये छोड़ोगे, ऐसे डिसीजन, क्विक निर्णय, क्विक डिसीजन। तो समनुन पासा, खुदा ने उसको तुरंत अपनाया और दोस्ती बनाया, ऐसी कहानी आती है। तो ब्रह्मश्रेष्ठी बंसी बजे तुरंत संसार को लात मार के ये छोड़ दिया। हेरौँ अब त्यति बेला के हुन्छ। अक्टोबर 20 तारिखदेखि चर्तनी शिविर छ, अब हेरौँ त्यति बेला कस्तो हुन्छ। अलिअलि बाङ्ग्रा पाङ्ग्रा देब्रे पाङ्ग्रा दुख्दैछ, अब त्यति बेला के दुख्छ त्यति बेला। हो त्यस्तै हो। परमधाम के ब्रह्मात्मा, ये करना है तो कर लिया फटाफट, बंसी बजी चल दिए। प्रसाद मिला, कहाँ से लाया गुरुजी, भैया ये प्रसाद, गुरुजी का, मुझे भी ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। महाराज ऐसे दृष्टांत तो धरती में बहुत है, तो हाँ लक्ष्य कहाँ है। स्वर्ग के लिए ले जाओ बोला, वैकुंठ के ले जाओ बोला होगा, क्षरपुर से ले जाओ बोला होगा। इसीलिए तारतम्य चाहिए, इसीलिए तारतम्य का इतिहास अलग है। वो तारतम्य का इतिहास मतलब ब्रह्म सृष्टि की पद्धति वाला चाहिए। जीव का पद्धति वाला तो वेदों में भरा हुआ है, हाँ पुराणों में भरा हुआ है, जीव सृष्टि और ईश्वर की विषय बात, ये उदाहरण है। तारतम्य आया ना, तारतम्य का सिलेबस में आता है दिव्य परम धाम, अक्षरधाम और इस तरह से ये सिलेबस। तो तारतम्य सिलेबस के द्वारा अंकुर मिलना पड़ेगा, ताकि संसार छोड़ा तो परात्म देखना चाहिए, यानी परात्मा के साथ। और ये वाला तारतम्य का सिलेबस के अंदर का चैप्टर है। इसलिए अब वाला दोस्ती हक की, तो तारतम्य द्वारा देखा जाए तो ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादनी क्यों आपा बीती। दोस्ती के हिसाब से भी जाओगे, आप सखा भक्ति है, अर्जुन है, उद्धव है, दोस्ती रखते हैं। तो प्राण जी ने बोला अच्छी बात है, इससे बड़ी दोस्ती कौन हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के आवाज में ममई वांश जीव लोके, मेरा ही अंश है, इससे बड़ी दोस्ती क्या हो सकता है। राज्य ने कहा तुम माशूक हो, मैं आशिक हूं तुम्हारा, इससे बड़ी दोस्ती क्या हो सकती है। ये तारतम्य ने दिया हुआ दोस्ती है। इसीलिए पूरा हृदय में सहूर होना चाहिए महाराज, नहीं तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। यही क्लियरिफिकेशन न होने से कितने बड़े बड़े विद्वान भी तारतम पढ़ते हैं, भागवत पढ़े, गीता पढ़े, कुछ समझ में नहीं आता है, सब एक ही चीज है करके बोलते हैं, सेम टू सेम दिखता है, लेकिन लक्ष्य में फर्क आता है। शास्त्र लक्ष्य भी पूरा
वैदिक शास्त्र से भी और वेद और कतेब से भी तय किया हुआ निश्चयात्मक होना चाहिए, तभी आंटी खुलेगी। अब बोला दोस्ती हक्का के लिखी माए फुरमाना, पीछे दोस्ती बंदगी बंधन की, क्यों करी न पहचान। पीछे दोस्ती बंधन, बंदना प्रार्थना कर लाग दोस्ती। जीवले ब्रह्म सृष्टिलाई चिनेर सम्बन्ध लगाएर अनि विस्तमा पुगेर अनि परात्मको भक्ति, त्यहाँ ब्रह्मात्मा लगाओ भक्ति। तर तिम्रो त बनी बनाओ भक्ति छौ भनेको क्या। श्रीखण्डलाई कसले पर्फ्युम लगा? श्रीखण्डलाई कसैले फुस 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 पर्फ्युम लगाएको हो, सुगन्ध हो। त्यो मान्छे फुस 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 लाउँछ नि, जसको बेसी जिउ गनाउँछ त्यसले पर्फ्युम लाउँछ, जो नुहाउँदैन त्यसले बेसी पर्फ्युम लाउँछ। अब घरिघरि भर्खर ब्युटी पार्लरमा गएर 500 रुपियाँ खर्च गरेर 1000 रुपियाँ खर्च गरेर आज अनि कसले घरिघरि नुहाएर महिना दिन चाहिँ फुस फुस लगायो अनि नगनाउँदैन, गनाउँदैन त। हामी जस्तो बिन्दास कसको परफ्यूम न तेल न कुछ न कुछ, स्वतंत्र। एक लोटा पानी डाला, ऊपर अतल बितल सुतल तलातल मातल प्रातल पाताल सब भ्याउँछ। ए पीछे दोस्ती बंधन की, क्यों करी ना पहचान। इसीलिए बनी बनाओ दोस्ती है। आत्मा परात्मा है तो बनी बनाओ। जो जीव र ईश्वर को पनि कुरा छ, म बार बार यही मैं बोल रहा हूँ। इसमें भी भरमार शास्त्र भरा हुआ है, लेकिन परलय भूलना नहीं। इसलिए धामधनी बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक दूसरा बनी बनाओ भक्ति है, हक जात परब्रह्म परमात्मा परम नाम और 25 पक्ष परम नाम का सुंदर बनी बनाओ दोस्ती है। किसी ने बनाया हुआ ऐसा नहीं है। अब यही क्वालिटी से आपको क्या करना होगा, परम नाम का एक फूल भी उठाओगे तो भी वो बनी बनाओ सुगंध, एक पानी भी बूंद लोगे तो बनी बनाओ सुगंध। इस तरह से भरना पड़ेगा, पहला एरिया क्लियर करना पड़ेगा। इसीलिए क्या चौपाई, श्रृंगार ग्रंथ का 6वां नंबर, हाँ, चेतन का आवे झूठी जिमी, सो सब जड़ तू जान। जो थीर का आवे अरस में, सो चेतना सदा परम सदा दोस्ती है। तो त्यो दोस्ती छोडेर संसारमा दोस्ती है बा, संसारको दोस्ती नहुनु कति गाह्रो छ बा। अहिले एकछिन आई लभ यू भनेर दोस्ती भरे कति बेला कता फर्किन्छ, ढोलक जस्तो पिट्न थाल्छ एकछिनमा। हैरान भएको छ मान्छे संसारमा दोस्ती बनाउँदा बनाउँदा। बिहान राम्रो दोस्ती बनाएर अफिस गयो, आउँदाखेरि भड्किरहेको छ। यसपालिको सन्डे राम्रोसँग यता खुवाइपिया गरेर बसेर साथीहरू बनाएर त्यही नाटक गरेर मान्छे यतिसँग नभएर यो मान्छे आदमी के साथ आदमी दोस्ती बनाना चाहते, इससे गौ के साथ दोस्ती बनाएंगे, बकरी के साथ दोस्ती बनाएंगे, कम से धोखा तो नहीं देंगे। कुत्ते के साथ दोस्ती बनाएंगे तो धोखा, तो वफादार कुत्ता। तो ऐसे करते कर लोगों ने शेरों से दोस्ती करके भी अपने आप को शान किया है। बाघ से दोस्ती, देखते हैं ना, बाघ को नहलाते हैं घुमाते, दोस्ती बनाया, और बाघ भी आकर के गोद में बैठ जाता है। कुछ दिन चक्र घूमता खाई देते पनि देख रहा है। किसी दिन चक्र घूम जाता है, वो खा देता है, ऐसा भी रिकॉर्ड में आता है। कितना समय क्यों लगाते हैं लाइफ दोस्ती में। ऐसी दोस्ती अक्षरातीत राजी महाराज का बनी बनाओ, दोस्ती है ब्रह्मात्मा हो, तुम उसमें डूब जाओ। मैं कदीम लिखी मेरी दोस्ती, ये किए न सौर सुकन। मैंने वेदों के द्वारा परम धाम की भक्ति, मैंने कब की भक्ति, कब की दोस्ती दी मैंने आपके तारतम द्वारा, याद करो तो। मैं कदीम बहुत पहले लिख दिया हूं।
और बहुत पहले की भक्ति दे दी दोस्ती, लिखी मेरी दोस्ती। कब से मेरी दोस्ती? जब सृष्टि बनी थी तब से मेरी दोस्ती है आपके साथ। हे ब्रह्मात्मा, ये किए ना शौर शो करना, आपने शौर नहीं किया है, आपने मनन नहीं किया इस चीज को करके पूछ रहे हैं। तुमको बेशक के इलमशौ, आपको तारतम बानी अच्छी तरह से देखो, आप अपने आप बेशक हो जाओगे। तरह दुख की बात यह है, लेकिन दुख की बात यह है, हाय हाय अजो याद ना आवे रूहान, अभी तक आपको याद नहीं आ रहा है। इसलिए दोस्त मेरे मोमिना और माशुक हादी बेशक, मेरी दोस्ती मेरे मोमिन से है, मेरी दोस्ती मेरी माशुक से है। कौन है आपके माशुक? हादी, श्यामा जी मेरी माशुक है। आप माशुक के अंग है तो आप मेरी माशुक हो। तो नाम लिखा अपना, तब जा करके धनी ने अपना नाम क्या लिख दिया? मैं तुम्हारा आशिक। ऐसा करने के लिए फिर भी ब्रह्मात्मा क्या बोलने लगे? माया के आसार ले उड़ा के भनिरहन्छन् त्यस्तै भन्छन्। प्राणनाथ जी का प्रेम की बात है, राजी के प्रेम की बात है, तो संसार में क्या हुआ? गनगन गर्सन हो, सब गनगन गर्सन ऐसे बक 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 करते रहते हैं। दोस्त मेरे मोमिन, ये प्रकरण का हेडिंग क्या है? हक्का महबूब की जवाब है ना। मैं लिखा तुमको, मैं लिखा है तुमको, आपको मैंने चिट्ठी में लिखा है, जो एक करो मोहे साध, साध मतलब याद। तुम एक बार मुझे याद करोगे, पुकार करोगे, संबोधन करोगे, याद करोगे, जो भी तो 10 बेरा मैं जी जी कहूं, कर कर तुम्हें याद, ऐसा लिखा। यू स्टेप 1, आई स्टेप 10, बाइबल कहता है। और भी लिखा मैं तुमको, मैंने और भी लिखा। क्या लिखा? मैं करता तुम्हारी जिक्र, मैं तुम्हारी प्रार्थना कर। परब्रह्म परमात्मा आत्माओं की प्रार्थना करते हैं, जिक्र करते हैं, अर्जी करते हैं करके लिखा हुआ है। किसके लिए लिखा? ये तुम्हारे लिए लिखा हुआ है। अब हमारा दिमाग क्या करता है? ऐसे लिखा हुआ है ना, हमारा देखो प्रमाण जुटाने लग जाते हैं। प्रमाण जुटाने, गीता में क्या लिखा हुआ है, कुरान में क्या लिखा हुआ है, भागवत में क्या लिखा हुआ है, ये प्रमाण जुटाना। कहाँ कहाँ परमात्मा ने क्या बोला है? मैं तुम्हारी अर्जी करता हूँ। बस अब 15 प्रमाण मिला, हाँ प्राणनाथ जी ठीक बोल रहे हैं। तब तक में हमारा बुद्धि कहाँ पहुंच जाती है? तब तक मरने का समय हो जाता है और लज्जत आता ही नहीं। धनी ने जब बोल दिया है तो आंसू बहा लो धनी की बातों, ऐसा हमको होना चाहिए आकृति। इसलिए आत्मा, परात्म, परमात्मा, ये हमने जो जो हमारे पास जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि, ये मन, ये सब माया है। इसको थोड़ा बहुत सिंचन तारतम द्वारा कर रहा है, नहीं तो इसको पूरा पोटली बांध करके सागर में डुबा दो। ये आपका ये मन बुद्धि, ये कभी ये जो है आपको ऊपर चढ़ाएगा ही नहीं। इसलिए इसको तो जैसे आप घोर नींद में सब छोड़ के जाते हो, ऐसे ध्यान में ये सब इंस्ट्रूमेंट यही छोड़ दो। सांप की कांचुली निकाले जैसे सब, इसके भरोसा रहे नहीं, ये इसके पास, ये हमारे जो मन बुद्धि, इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, इसको छोड़ दो ऐसे तो एक बहु श्याम बोलेगा, ऐसे छोड़ दो तो वह ना चाहिए, थोड़ा सा उसको मौका मिला, पार्टी कहाँ है करके, इसके अंदर तो गैरेज है, गैरेज गैरेज। तो प्राणनाथ जी ने कहा, मान रे मन चंडाल। तो ठीक है, दुनिया तो नहीं निहारती इस चीज को। आप राज्य की वाणी पढ़ते हैं और राज्य की वाणी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। इसलिए थोड़ा सा हमारा अंतरंग पुकार है कि
तारतम्य आइए और तारतम्य को समझिए और सीधा सा हॉटलाइन राज्य की वाणी द्वारा सीधा राज्य के दिल की आवाज सुने और बाकी इस आवाज जो है ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्मांड द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट मिला है हमको, इसकी आवाज सुनोगे तो इसको तो संसार में आनंद आता है। उसको नया दशहरा में आया तो उसको नया कपड़ा चाहिए, किसी ने नया कपड़ा पहना तो वही चाहिए, किसी ने कुछ है तो उसको तो बाप रे उसका दुकान चलता है, दुकान तो 365 पीस जूता रखना चाहता है, 600 पीस उसको कपड़ा रखना चाहता है और पूरा बैंक बैलेंस चाहता है। वो तो उसको तो बहुत कुछ मांगता है और अंदर से जीव जो है उसको वाच करता है, देखता है और उसको ईश्वर से प्यार हो जाए ऐसा प्रार्थना करता है शास्त्र में। उस जगह प्राण जी बोले सुरता में आ जाओ और परात्मा में जागो और राज्य से उसको प्रेम में डूब जाओ। इसकी आवाज पहुंचा रहा है। और अभी लिखिया मैं तुमको मैं करत तुम्हारी जिक्र, मेरी तुम पीछे करत और अभी लिखा ब्रह्मांड में मैं करत तुम्हारी जिक्र, मैं तुम्हें प्रार्थना करते और मेरी तुम पीछे करत। आप बोलते होंगे मैं भी तो आपको याद करता हूं, ऐसा आप बोलते होंगे, लेकिन आप बाद में करते हो। मैं पहला करता हूं, बाद में आप करते हो। जब बच्चा खेलते खेलते सुदूर चला जाता है, माँ बाप को भूल जाता है, तो माँ बाप भूलते थोड़ी। बच्चा को बाद में जब भूख लगती तो याद आती, ओ माँ कहाँ है। लेकिन माँ देखती है बच्चा को भूख लगने का समय हो गया करके वो पहले याद करती है। ऐसे ही राज्य महाराज पहले हमें याद करते हैं। हम तो बाद में जब डाड़ प्लेट चिपलिन छ नि कोही केराको बोक्रामा अनि राज्य त्यति बेला राज्य आवाज आउँछ, नभए त कहाँ साइला र माइला पहिला गएछन् गाउँघर नै सुन्ने पारेर गरेर कहाँ पो नाचिरहेको हुन्छ यो त। त्यसले गर्दाखेरि इसके भरोसे जो रहे हाँ, ये दूसरों की बात नहीं है, अपने दिमाग की बात है। हाँ, देखना यहाँ हम याद करते करके अहंकारी मत बना। राजी ने कहाँ कहाँ थप्पड़ लगा कर याद दिलाते हैं। मेरी तुम पीछे करत हो, क्यों करो न देखी फिकर। आप क्यों चिंता नहीं कर इस विषय में। कितना लवली सलाह दे रहे हैं ना। 1000 बार पढ़ने पर भी वो स्वाद पूरा नहीं होता। ऐसे चौपा ऐसे भाव दे रहे हैं। जो मैं लिखी बुजुर्गियां, मैंने जितने भी शास्त्रों में कहते में मैंने बुजुर्गियां श्रेष्ठपन आपकी जो महिमा मैंने गाया हो ना शास्त्रों में, सो है कोई तुम अभी ना, तुम्हारे सिवाय कोई है ऐसा गुण वाला। बस आपने भूल गए वो बात अलग है, लेकिन आप जैसा सच्चा गुण वाला, सच्चा श्रद्धालु, श्रद्धा सच्चा भक्ति आपके सिवाय कोई नहीं है। अरे आपके बिना जीव का अस्तित्व ही नहीं है, सपना में है तो आप भी तो जागृत में, तो आप जो भी सतगुण है इसके आपके सिवाय किसी के पास है। आप परात्म में खड़े होकर के देखो तो है? मैं जो भी लिखी बुजुर्गियां, मैं वासना लिखा हूँ, लाड़े लाहौत की लिखा हूँ, सुंदर साथ लिखा हूँ, वो मेरी वासना तो मतलब मैं पार लिखा हूँ। कितना कितना बुजुर्गियां आपको भ्रष्टपन दिया हूँ। सो है कोई तुम अभी ना, जित भेजू माशुक अपना। कोई है तो मैं माशुक श्यामा जी को भेजूं, कोई है ही नहीं तो क्यों भेजूं। भेजा इसीलिए कि क्योंकि आप हो। जीव के लिए सपना के जीव के तो वो अक्षर का जागृत में कितने सपना बनते मिटते, उसमें मैं क्यों मेरे माशुक को भेजूं, श्यामा जी को क्यों भेजूं मैं। हे ब्रह्मात्माओं, श्यामा जी मेरे माशुक को मैंने इसीलिए भेजा क्योंकि आप हो। इसलिए श्यामा जी ने नहीं कहा मैं आए थे नहीं काम, ब्रह्मश्री ने घर धाम नहीं बोला। आप है इसलिए मैंने श्यामा जी को भेजा हूं, आप है इसलिए मैंने तारतम लेके आया हूं। सुनो जागो तो सही। मैं भेजू माशुक अपना, मेरी तुम पीछे करा। मैं ये जो मैं लिखी बुजुर्गियां, सो है कोई तुम बिना, आपके बिना कोई है। जिते भेजो माशुक अपना, जो चीने मेरे सुकन। मेरे वचन को कोई चीने, कोई पहचाने तो भेजू, कोई नहीं पहचाने तो कौन पहचाने। आप पहचानोगे इसलिए आपके लिए भेजा हूं। नजदीक से बोल रही हूं,
बोल रहा हूँ करके राज जी महाराज बोल रहे। इसलिए मैंने माशुक को भेजा, सदगुरु महाराज बनकर बना करके, मैं किन पर भेजूं इशारतें, पड़ी जाए न रमुझे किन। ये इशारती की बातें वेद शास्त्र बने, मैं किसके लिए भेजूं? जीव शिष्य तो समझेंगे नहीं और उनकी जरूरत भी नहीं है। तो ये इशारा की बातें मैंने किसके लिए भेजा? आपके लिए भेजा। मैं किन पर भेजूं इशारतें, पड़ी जाए न रमुझे किन। किसी से द्वारा ये रहस्य की बातें, ये गई गुई बातें किसी से समझेंगे नहीं, समझने वाले है ही नहीं वहां पर। तो आप हो समझने वाले, इसलिए तो भेजा है। तुम जानत हो कोई दूसरा है बिना अरस रूह ना, अरस के रूह के बिना दूसरा कोई है संसार में? वह नहीं है। तो फिर मैंने वेद शास्त्र किसके लिए भेजा? इसलिए कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराने याद, यीशु का मोमिन हकरसना का वेद, इसलिए तो भेजा। इसलिए भागत कागत तुम्हारा तुम ही खुले कलाम देवचंद्र। सुंदर भाई, ओहो, लगता नहीं है कि पूरा वेद शास्त्र उपनिषद मेरे लिए आया है? लगता नहीं? प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म है। तो कुछ भी पढ़ो शास्त्र, ये मेरे लिए धनी ने भेजा है, मेरे लिए यहाँ पर उदाहरण रखा हुआ है, मेरे लिए यहाँ पर ऐसा है करके ये लैंग्वेज से पढ़ो तो कितना लवली, चाहे कुरान हो चाहे पुराण हो, अद्वैत हो ही जाता है, झगड़ा ही नहीं है उसमें। वेद पढ़ते हो हिंदू का मोखला लगा करके, कुरान पढ़ते हो मुसलमान का मोखला लगा करके, और वो पढ़ दो वो पढ़ ला। इसलिए सबको मिटाने के लिए एक ब्रह्मात्मा सूत्र लेकर के परम धाम के ब्रह्मात्माओं को चश्मा पहन के देखो, सब शास्त्र सब सब मेरे लिए है, और होते हुए भी क्या है? मेरे लिए होते हुए भी मैं इसमें नहीं हूं। इसीलिए तारतम्य क्या करता है? अभी तक जो शास्त्रों ने पकड़ाया है, वेदों ने पकड़ाया है, कतेब ने पकड़ाया है, छुड़ा देता है, और जो दिखाया है शास्त्रों वेद कतेब में वो पकड़ाता है। दैट इज कॉल्ड तारतम्य। इसलिए आइए तारतम्य के शेल्टर में। आहा, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बासा है निज धाम। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बासा है निज धाम। हे ब्रह्मात्मा, आपको छोड़ के ना सृष्टि देखोगे ना, सृष्टि क्या है? ये जो औलाद आदम की, आदम हवा की सृष्टि कुरान बोलता है, नारायण और इच्छा शक्ति की सृष्टि बोलता है वेद, ये सब आदम, ये सब हवा है, ये पूजत है हवा, ये सब शून्य को पूजा करने वाला है, निराकार को पूजा करने वाला है। सो जाहिर लिखा फुरमान में, वेद कहते में क्लियर लिखा हुआ है, 6 अक्षर उत्तम पुरुष लिखा हुआ है, नारायण शंभु से लिखा हुआ है। क्या तुम अब पाए ना खुलासा? मैंने खुलासा ग्रंथ में स्पष्टीकरण दिया, अभी तक आपने पढ़ा नहीं, देखा नहीं, वेदों में बताया है। ये दुनिया खेल कबूतर करके लिखा हुआ है, अभी तक पढ़ा नहीं है। कबूतर, ये दुनिया खेल अक्षर का जादूगर का कबूतर लिखा है, तितभी दिए कुलफ दिल पर। एक तो कबूतर कर लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी मोहर कर दिया है, अज्ञान का पर्दा ठोक दिया है। अब ऐसे में आप भूले हो, कुलफ मतलब ताला। एक तो क्या लिखा है? एक तो खेल का कबूतर, सपना का जीव बोला है, उसके ऊपर मोहर लगाया है। क्या मोहर लगाया है? कुलफ, ताला लगा दिया। अब पावे हकीकत कलाम अल्लाह की, सो खुले ना लुधनी बिगर। अब जब ताला लगा दिया है, परमात्मा ने मोहर ठोक दिया, क्यों? कुरान का वही शरीयत तरीकत पकड़ा देना, हकीकत तो पात्र मिले तो बताना, मार्फत मैं आके खोलूंगा, वही ये मोहर है। अब पावे हकीकत कलाम अल्लाह की, जो अल्लाह कलाम का, जो परमात्मा का वचन शास्त्र पुराण का हकीकत कोई पावे, सो खुले ना लुधनी बिगर। तारतम ज्ञान के बिना वो खुलेगा ही नहीं, वो तो मोहर लगा के रख दिया है। तो आया तारतम ब्रह्मात्माओं आपके लिए, अब खोल दिया है तारतम बंद। अब देखो ना आगे, सो तो दिया मैं तुमको, ये तारतम ने मैंने तुमको दिया, सो खुले ना बिना तुम्हारे बिना खुलेगा नहीं। देवचंद्र, भागवत का अगर तुम्हारा, तुम्हारी खुले कलाम, जो मेरी शुद्ध द्यो औरों को, तीता चले तुम्हारा हुक्म। अब तुम क्या करो?
तारतम की चाबी तालम 3-3 साल लगा करके आपको दिया। अब क्या करो, मेरी शुद्ध द्यो औरों को। मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा अष्टप्रहर लीला पूरा तारतम वाणी प्रशिक्षण केंद्र खोल करके सबको दो करके बोला तो खोल दिया। कति आसान छ चौपाई। काम गरेन भने कठिन हुन्छ क्या, काम गरे भने सरल हुन्छ। यो तारतम चाहिँ यो गुरुजीसँग तर्फमा लिँदैखेरि नै यो चाहिँ म सुन्दर सरलाई बताउँछु भनेर गएकोले गर्दाखेरि बताउन थालेको। त्यो सुन्दर यो कति सकेर छिटो बिहा गर्नुपर्ने, उहाँ कान्छीले पर्खेकै छु भनेर गरेको त त्यस्तै हुन्थ्यो भने त्यो लक्ष्य मेरो पढ्दाखेरि त्यो थिएन। मलाई सजिलोसँग अर्थ खुल्यो काम गर्नु। अब काम खुल्यो त यहाँनिर भयो त यहाँ भएछ, त्यति म डायरी खोलेर हेर्छु, यो चौपाई मैले यस्तो गर्छु भने मेरो हर चौपाईमा मास्टर प्लान छ। मेरो पर्सनल डायरीमा एक चौपाईमा यसो गर्छु, राज्यसम्म यसो गर्छु भने मास्टर प्लान छ। अहिले म देख्दा छक्क पर्छु, यति बेला निर्णय चाहिँ भएको रहेछ, भित्र चाहिँ निर्णय भएको रहेछ। बादमा निर्णय बादमा काम भयो, निर्णय बिर्स्यो। अनि कहिलेदेखि तपाईँको यो कहिले थियो भने वाइ यु डिसाइडेड टु डु लाइक दिस भन्छ कहिले। अब यो यसो हेरेको त यति बेला डिसाइड भएको रहेछ, चौपाईमा डिसाइड भएको रहेछ मेरो भने यसो हेर्छ भएको रहेछ निर्णय। त धन्न त्यो निर्णय चाहिँ बिर्सिनुहोस् जस्तो लाग्छ क्या है। निर्णय गर्न त गरिन्छ तर अलिपट्टि गएर कान्छीले खिचिदिइहाल्छ नि त। कान्छाले उता तान्छ, कान्छीले तान्छ, उहाँ साइलाले तान्छ, साइलीले तान्छ, धनले तान्छ, पदले तान्छ, केले तान्छ नि त होइन। एटलिस्ट यतिसम्म चाहिँ तानेन छ भनेर चाहिँ यसरी प्रशिक्षण केन्द्र चलेछ भनेर भने। यहाँ त के भन्दैछ, जो मेरी शुद्ध दियो औरों को, मेरो खबर दो अरूलाई है, तित चले तुम्हारा हुकुम, जितना तुम दोगे उतना के ऊपर तुम्हारा हुकुम चलेगा। त्यस्तो पो छ त मेरा हुकुम मानोगे कि नहीं मानोगे? मेरा नाम दो, मेरा परिचय दो और उसके ऊपर तुम्हारा हुकुम चलेगा बोला है। मानोगे? मानोगे। तो ऐसा दिया अनुमति, लेकिन हम कौन है हुकुम करने वाला? ये राजी महाराज ने बता दिया, इतना आशीर्वाद दिया, लेकिन वो हुकुम के लायक अभी तक हम हुए नहीं। इस लाइफ में थोड़ा बहुत राज्य का काम हुआ तो थोड़ा बहुत अपने ऊपर हुकुम चला सकते हैं। अब जिस दिन राज्य महाराज मेन करेंगे तो सारा विश्व को हुकुम करने वाला तो राज्य स्वयं है। लेकिन थोड़ा अंकुर तो समझ में आया कि हाँ तो चले तुम्हारा हुकुम, ऐसा आशीर्वाद दिया है सुंदर सास जी। देखो तो अब दुनिया में क्या हुआ, हाँ हमारा हुकुम चलेगा, गौरव से क्या ही ना अनि हुकुम मत चल क्या कुछ नहीं है, खाली हुकुम लगाता है। आप ही विचार करो, कोई लीडर करता खुद नहीं, न मेंटली न वो हुकुम को मानोगे? तो प्रैक्टिकल बात है, जो खुद करता है और सलाह देता है तो लोग मानेंगे। तो ये कितना प्रैक्टिकल बात है। ये सुकना हक के अब्बल कहे और समय मोहम्मद को, वो कुरान को खोल के देखा तो मोहम्मद को पहले ही बता दिया है कि जाओ ऐसा ऐसा करो, तरीक़त तरीक़त हकीकत मार्फत करो करके पहले ही बता दिया है। सदगुरु महाराज को तो सदगुरु महाराज को 1000 साल बाद परम धाम से बता हुए, ये तो मुझे अभी पता चल। 1000 साल पहले ही मोहम्मद को बता दिया है, उनको भी दर्शन होकर खुदा ने हुक्म किया है। अरे बात तो वही है, कहते का जाहिर कीजिए बाकी गुजर रखियो और दिल में, कितना जाहिर करना कितना बाकी दिल में रहना करके पहले ही हुक्म किया है। राश्यामा जी बात तो इधर इधर घूम रहा है। सारा सुकना कराए जाहिर, सब शरीयत का मजल, तरीकत का मजल, सब कर्मकांड का बातें, उपासना का बातें, वेदों में उपनिषद में सब रख दिया है। गुज्जरा के बक्का बात ना, लेकिन अक्षरातीत का जो प्रेम संवाद की बात है, मास्टर माइंड का जो बात है, वो गोये रख दिया। न वेद में है न कतेब में है, वो आया महामती प्राणनाथ जी के माध्यम से तारतम्य धरती में। प्राणनाथ जी देखो तो सारा सुख न कराए जाए गुज्जरा के बक्का वतन, मुदिया रख्या द्वार मार्फत का। मुद्या का अर्थ होता है बंद रख दिया, ये ताला नहीं खोलना। अक्षरातीत के महला में प्रेम से कसक बरतता, अक्षर को तो ताला लगा दिया, अक्षर को वहां तक नहीं दिया था, तो उनके सपना के सृष्टि में कौन ताला खोलेगा?
इतनी कृपा, ये ब्रह्म सृष्टि आत्मा तुम्हारे लिए किया करके अपने सिर पर लेने। मुद्दा रखा द्वारा मार्फत का, मार्फत का दरवाजा तो लग कर दिया। अब बोलते हैं मामति प्रेम ले तोलती तिन से दाम दरवाजा खोल से करके प्रेम स्वरूप परमात्मा को प्रेम के मार्ग से तुम प्रेमी आत्मा प्राप्त करोगे। ये प्रेम का रास्ता, प्रेम का दरबार है। मुद्दा रख्या द्वार मार्फत का, क्यों? वास्ते पहचान अरस रूहना, मेरी आत्मा जा करके कौन है ये ब्रह्मात्मा करके कोई पूछेगा, जिन्होंने कुरान का रहस्य खोला, जिन्होंने वेद का रहस्य खोला, वही मेरा आत्मा है करके पहचान। इसलिए तुम्हारी पहचान के वास्ते मैंने धरती में ये गुहे रखा। मेरी मेहर को, मेरी कृपा को समझते हो करके दानी बोल रहे हैं। पट बक्का किने न खोलिया, परम धाम का दरवाजा किसी ने नहीं खोला। कई अवतार हुए, तीर्थंकर हुए, क्या करे? कई लंबी ना किवे न खुले, तार तंबाने के बिना किसी को खुलते ही नहीं है। कि लाखों हुए पैगंबर, लाखों पैगंबर हो जाए, लेकिन अगर तारतम का पट एक सेकंड खोल दिया तो फिर गन जाना, गन खा जाना। इसीलिए तो भट्ट जैसे ज्ञानी भी बाईजी महारानी के मंदिर अमराई घाट में नहाते समय गए थे। अब लीला हम जाए करें जो दे पीछे वन करके पाठ करके 5 साल के लड़कियां पाठ करते गए। तो ये क्या है? ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, जब ईश्वरी पैदा नहीं, ये कहाँ की बात कर रहे हैं करके भट्ट जी अटक गए। साथ करने आए थे पन्ना जी के साथ। वहाँ 5 साल के लड़कियों के प्रार्थना को हमने अर्थ नहीं समझ में पाया, तो इनके मास्टर खजाना यहाँ बैठे, उनके पास क्या मेरा साथ है, जाते ही साष्टांग दंडवत पर शरण पड़ ले, हमको आत्म उद्धार करो, बोले इनका बेड़ा पार हो गया। अगर जा करके इतना जानते जानते टक्कर लेते तो तो नागजी प्रेम जी संग जी का मन खींच दिए थे। ऐसे ही भट्ट जी का बुद्धि बालिकाओं के माध्यम से खींच करके कृपा किए। वो तो उन्होंने समझे, उनको वो भट्ट जी ने उनका भट्टाचार्य तो समझ गए इस चीज को, बस हम नहीं समझते। वो समझ गए, साष्टांग दंडवत कर ले। ऐसे तो हमारे पास कितने घटना होती, लेकिन साष्टांग नहीं हो सकते। इसमें भी कुछ कारण होगा करके ऐठनदास बुद्धि हमारा जाता ही नहीं है। पटबक्का न खोलिया, कई अवतार हुए पैगम तीर्थंकर, कई लंबिना कि में न खुले, कई लाखों हुए पैगंबर। अरस बक्का पट खोलसी, आखर बखत मोमिन करके बोले। ये पर्दा कब खोलेगा? मोमिन आने के बाद, ब्रह्म सृष्टि के बाद। साहेब जमाने की मेहर से, जमाने के साहेब आखिरी पैगंबर महामती प्राण जी, 28वां कलयुग का बुद्ध कल के अवतार, उनके मेहर से खोलसी दिन करसी बक्का रोशन, वो आकर के संपूर्ण जागनी का ब्रह्मांड का रोशन करेंगे। ऐसा बहुत से वाणी था। तो बोल रहे हैं प्राण जी, किसकी महिमा है? तुम्हारी नहीं है। इस तरह से राह दिखाई तौहीद की, मोहम्मद चढ़ उत्तर, सोए तुम्हारे वास्ते क्यों न देखो सहूर कर, और जो पैदा जुल्मत से सो तुम जानत हो सब, एक क्यों छोड़े हवा को जिन्हों असल देखा यही रब। चलो सुंदर सा जी ऐसे ही जाता है। अब जो पे दोहराते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अरस बक्का पट खोलसी, आखर बगत मोमिना, साहेब जमाने की मेहर से दिन करसी बक्का रोशाना। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो है ना चौपाई एक बार अर्थ खुल गया, समझ में आया कर का, ये तो खाली एबीसीडी खोला हुआ है, एबीसीडी पढ़ने को आ रहा है। अब इसको बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार मनन करना पड़ता है, रग 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 भरना पड़ता है, और उससे जाकर के धाम के राज्य की वृत्तियों को एकदम चित्त वृत्ति में भरना पड़ता है। तो पूरा जैसे मिश्री को बाहर से भी मीठा, अंदर से भी मीठा, बाहर से भी सफेद, अंदर से भी सफेद, ऐसा जो मिश्री का क्वालिटी होता है, ऐसे ही अपने पूरा गुण अंग इंद्रियों में वही रस टपकना होगा। वो कोई देख करके ऐसा हो, ऐसा नहीं है।
ये अंतर रूहानी यात्रा है प्यारे सुंदर साथ जी। वाणी को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। जब तक आंख है पढ़ते रहिए, जब तक कान है सुनते रहिए, जब तक मन है मन काम करता है संकल्प विकल्प इसी के ऊपर करते रहिए। बुद्धि का काम निर्णय करना है, यही निर्णय करिए कि आज मैंने कितना अच्छा काम किया, आज मैंने कितना राज्य परक किया, राज्य को कितने बार भूला, कितने बार समझा दिन भर में। तो बुद्धि को और चित्त को क्या है, चित्त में क्या प्रिंट है, सपना में क्या आ रहा है, वाणी परक आ रहा है कि संसार परक आ रहा है। चित्त में प्रिंट वाला सपना में आता है, सपना हमारा जागृत को मूल्यांकन करता है। हर जगह से आप राज्य की ओर करते रहिए। वन डे नाइट का जर्नी नहीं है, वो लाइफ जो है आर्ट ऑफ लिविंग, जीने का कला ही तारतम्य हो तो प्यारे सुंदर साथ जी सुगंधमय जीवन होता है। एक बार सुन लिया समझ लिया करके फिर संसार में आप फंसने का काम न करें, इतना आग्रह करते हुए जय कर लगाता हूं। प्राणनाथ प्यारे की जय।